उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह की तैयारियां कर रही हैं। चुनावी चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। सर, एनबीटी ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, 10 फरवरी से मतदान शुरू हो रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जब समाप्त होता है उसको दूसरे दिन से फिर से कार्यकर्ता हमारे तैयारी पे लग जाते हैं, चाहे वो जनता की सेवा हो, चाहे संगठन का कार्य हो। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता सबका वेरिफिकेशन हो चुका है, सारे लोग लग चुके हैं, सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सर, लंबा कार्यकाल रहा है आपका, विगत 3 दशकों से आप राजनीति में हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल करेंगे, अभी जन आशीर्वाद यात्रा, जन विश्वास यात्रा हम लोग पार्टी निकाली थी, उसमें मैं 10-11 दिन रहा। और उस 10-11 दिन में जो विभिन्न जिलों में मैं गया और जो मैं माहौल देखा, जो उत्साह कार्यकर्ताओं का, जनता का देखने को मिला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से ज़्यादा सीट लेकर के इस बार पुनः जीत करके आने वाली है। सर, गोरखपुर से हैं आप, महाराजगंज से सांसद रहे और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है, उनकी सीट भी हो चुकी है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? बहुत प्रसन्नता है कि हमारे गोरखपुर के ही सांसद थे जोगी जी, आज पुनः वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री के रूप में। और गोरखपुर में वो जो मुख्यमंत्री के रूप में लड़ेंगे तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव अगल बगल जिलों में भी पड़ने वाला, पूर्वी उत्तर प्रदेश से अच्छा रिजल्ट आने वाला। सर, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्ष में आप किसको समझ रहे हैं कि विपक्ष में ये मौजूदा विपक्ष सबसे सक्रिय माना जाएगा अगर देखा जाए तो? देखिए, गोरखपुर वो सीट है, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही 2 लोग लड़े तो फर्स्ट सेकंड भारतीय जनता पार्टी रही और थर्ड पे सपा रही तो कोसों दूर रही। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गोरखपुर सीट और जोगी जी के लिए खासतौर कोई लड़ाई नहीं है। सर, कुछ मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी का दामन थाम लिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में इसका? देखिए, ये आने जाने वाले पहले से लोग हैं, कभी यहाँ जहाँ स्वार्थ पूरा होता है तो वहाँ जाते हैं, जहाँ स्वार्थ नहीं पूरा होता वहाँ से निकल जाते हैं, और इनके आने जाने से समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सर, एक सवाल और मेरा, जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सर आपको भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, तमाम तरह के आरोप लगे कि जातिगत आधार पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, चुनाव का भी समय नज़दीक था, तो उसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, आप अगर देखें तो जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमने उसमें कहीं पे ना जाति देखा है ना धर्म देखा है। जो उपयुक्त व्यक्ति है जिसको सहायता मिलना चाहिए, वो किसी जात का हो किसी धर्म को मिल रहा है। उसी के आधार पर अगर आप कहें तो मंत्रिमंडल में भी भारत के इतिहास में पहली बार 27 पिछड़ा मंत्री बनाए गए, 12 दलित मंत्री बनाए गए, 8 एसटी मंत्री बनाए गए। तो सबको प्रतिनिधित्व देना ये कोई राजनीति तो है नहीं। कहीं ना कहीं सबका सहयोग, सबका सहभागिता लेने का काम पार्टी ने किया। सर, अगर गोरखपुर शहर सीट से विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं या प्रियंका गांधी उतरती हैं, तो कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी पर? हम लोग तो चाहते हैं दोनों आकर लड़ना जी। दूध का दूध पानी के पानी गोरखपुर में हो जाएगा। तो ये हमारे साथ मंत्री जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से तैयारियां हैं, और अगर गोरखपुर सीट से चाहे अखिलेश यादव हों या प्रियंका गांधी, दोनों भी अगर उनके मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़ते हैं तो दोनों ही हार का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ से एनबीटी ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।